बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मश्क 6.3। इसकी सवाल नंबर 2 है हमारे पास, जो कि हमारे पास गिवन है दी दर्ज झैल तकुनियाती इकाइयों को साबित करें। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इनको हमने क्या करना है बेटे? साबित करना है, यानी कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के बराबर में प्रूफ करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, साइन थीटा जमा काज थीटा का स्क्वायर बराबर है 1 जमा 2 साइन थीटा काज थीटा। ये चीज हमें प्रूफ करके देनी है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दर्ज झैल तकुनियाती इकाइयों को साबित करें। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो है साइन थीटा जमा काज थीटा होल का मुरब्बा बराबर है 1 जमा 2 साइन थीटा इंटू काज थीटा। तो हम क्या करेंगे बेटे? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के बराबर में प्रूफ करेंगे। हमारे पास बेटे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन थीटा जमा काज थीटा का मुरब्बा। ठीक है, ये हमारे पास बेटे लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास दो चीजें हैं, एक साइन थीटा है, दूसरा काज थीटा है और इसका मुरब्बा है। हमारे पास बेटे अलजेब्रिक फार्मूला है ए जमा बी का स्क्वायर हो, तो उसको हम खोल के किस तरीके से लिख सकते हैं? ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा जमा 2ab। ये चीज हम लिख सकते हैं बेटे। यहाँ पर देखिए, ए की जगह क्या है? साइन थीटा है और बी की जगह क्या है? काज थीटा है। तो इसको आपने इस फार्मूले की मदद से खोलना है। हमारे पास क्या है बेटे? ए का मुरब्बा, ए हमारे पास क्या है? साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मुरब्बा, ठीक है, जमा क्या है हमारे पास? बी का मुरब्बा है, बी की जगह हमारे पास काज थीटा है, तो काज थीटा इसका होल मुरब्बा आ जाएगा, जमा 2। अब ए की जगह बेटे क्या है? हमारे पास साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा इंटू बी की जगह हमारे पास बेटे क्या आ जाएगी? काज थीटा आ जाएगी। ठीक है, ये आपने ये वाले फार्मूले को यूज करके लिखा है। तो जब आप फार्मूला को यूज करेंगे, आपने इस तरीके से 3 डॉट लगा के ये शो कर रहा है कि बी काज, यानी कि क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है, इसी वजह से हम ये चीज खोल रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए बेटे, साइन थीटा का स्क्वायर है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख सकते हैं, जमा हमारे पास बेटे काज थीटा का स्क्वायर है, तो काज स्क्वायर थीटा, ये चीज आप लिख सकते हैं, जमा 2। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, साइन थीटा काज थीटा, तो हमारे पास आएगी 2 साइन थीटा काज थीटा। ये हमारे पास बेटे आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेटे एक बेसिक फार्मूलाज है, जो कि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा के हवाले से। हम पढ़ चुके हैं कि साइन मुरब्बा थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखें, साइन स्क्वायर थीटा है और काज स्क्वायर थीटा है, इस पूरे नंबर की जगह क्या आ जाएगी? हमारे पास 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटे? इस पूरी की जगह 1 जमा 2 हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वाला रकम वैसे आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू काज ऑफ द एंगल थीटा। अब देखिए बेटे, ये राइट हैंड साइड यही चीज हमारे पास नहीं है, 1 जमा 2 साइन थीटा काज थीटा, जो कि हमारे पास ये चीज आया है। तो ये हमारे पास बेटे क्या है? राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ किया, तो अब क्या लिखेंगे बेटे? पस साबित हुआ। ठीक है, पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड के। ये चीज हमने यहाँ पर साबित की। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, काज थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। यहाँ पर देखें बेटे, यहाँ पर काज थीटा है और नीचे साइन थीटा है, यहाँ पर टेन थीटा, नीचे हमें टेन थीटा लेके आना है और ऊपर हमने क्या करना है? 1 बनाना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं बेटे? ऊपर 1 बनाने के लिए ये काज थीटा हमें खत्म करना होगा और नीचे हमें टेन थीटा बनाना होगा। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है? ये आप देखें, हमारे पास टेन थीटा बराबर है बेटे साइन थीटा ओवर में हमारे पास क्या है? काज थीटा। ये वाला फार्मूला आप जानते हैं टेन थीटा की, साइन थीटा ओवर काज थीटा के ये बराबर है। अब देखें, नीचे हमारे पास साइन थीटा तो है, हमें टेन थीटा बनाने के लिए क्या चीज लाना है? काज थीटा लाना है। तो काज थीटा हम नीचे कैसे ला सकते हैं? हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, नीचे भी हम काज थीटा को डिवाइड करेंगे, ऊपर भी काज थीटा को डिवाइड करेंगे, तो ऊपर काज थीटा वो कैंसिल होगा काज थीटा से, नीचे वाला हमारे पास टेन थीटा बन जाएगी। तो हम वही काम करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? काज थीटा ओवर साइन थीटा है। अब इस चीज को बेटे क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाले को मखरज मखरज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटे? शुमार कुनिंदा और मखरज को शुमार कुनिंदा।
ऊपर वाले को बेटे आप शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाले को मखरज। शुमार कुनिंदा और मखरज को क्या करेंगे बेटे, काज थीटा से डिवाइड करेंगे, काज थीटा से तकसीम करने से, ठीक है, तकसीम करेंगे यानी कि तकसीम करने से। ऊपर भी काज थीटा से डिवाइड करेंगे, नीचे भी काज थीटा से तकसीम करेंगे, तो हमारे पास बेटे ये किस चीज के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास काज थीटा पहले मौजूद है, तो वो ये आप वैसे लिखेंगे, ठीक है। आप ऊपर वाले को काज थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब मेन बटा जो है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला मेन बटा, तो ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है बेटे, साइन थीटा है, तो साइन थीटा, नीचे वाले को भी हम काज थीटा से क्या करेंगे बेटे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। नीचे भी हमने काज थीटा से इसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बेटे मेन बटा है, ठीक है। ये बटे के ऊपर भी काज थीटा है, नीचे भी काज थीटा है, तो ये काज थीटा इस काज थीटा से क्या होगी बेटे, कैंसिल हो जाएगी। जब आप बेटे तकसीम से कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास 1 बच जाएगी, नीचे हमारे पास बेटे क्या है, साइन थीटा ओवर काज थीटा। अभी हमने देखा कि साइन थीटा ओवर काज थीटा ये हमारे पास फार्मूला है, किस चीज के बराबर है, tan थीटा के बराबर है। साइन थीटा ओवर काज थीटा का फार्मूला हमारे पास tan थीटा के ये बराबर है, जो कि हमारे पास क्या है बेटे, राइट हैंड साइड ही तो है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमने बेटे हल किया उसका आंसर हमारे पास आ गया 1 ओवर tan थीटा। ये आपने साथ में लिखना है कि tan थीटा का फार्मूला हमारे पास किस चीज के बराबर था। क्यों हमने इसको tan थीटा के बराबर लिखा, क्योंकि tan थीटा हमारे पास बेटा बराबर है sin थीटा ओवर cos थीटा, ये आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा ओवर cos थीटा के बराबर है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर tan थीटा लिखा। अब देखिए 1 ओवर tan थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, यही तो हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब क्या लिखेंगे बेटे, पस साबित हुआ, ठीक है, पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हमारे पास साबित हो गया। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा जमा काज थीटा ओवर सीकेंट थीटा बराबर है 1 के, ठीक है। ये चीज हमें बेटे प्रूफ करनी है कि साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा और काज थीटा ओवर सीकेंट थीटा 1 के बराबर है। तो इसके हम बेटे इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन थीटा ओवर में हमारे पास क्या है बेटे, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। साइन थीटा का उलट ही कोसिकेंट थीटा है, जमा काज थीटा, ये चीज है, ओवर में हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा। तो ये चीज हमारे पास प्रूफ करनी है कि ये 1 के बराबर है। अब क्या करेंगे बेटे, साइन थीटा को यहाँ से अलग करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई से, और काज थीटा को भी आप इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इसको किस तरीके से बेटे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें, साइन थीटा को आप यहाँ पर लिखें, ठीक है, मल्टीप्लाई, इस चीज को हम 1 ओवर कोसिकेंट लिख सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट बटे के नीचे है, तो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। अब देखिए बेटे, दोबारा साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा वही बन जाएगी, ठीक है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ से भी हम क्या करेंगे बेटे, काज थीटा को इस तरफ करके लिखेंगे, ठीक है, 1 ओवर इस चीज को हम सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ से हमने काज थीटा को साइड में लेके आए, ठीक है, और यहाँ से साइन थीटा को, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोबारा मल्टीप्लाई होकर वही चीज बन जाएंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बेटे जानते हैं कि 1 ओवर जो कोसिकेंट थीटा है, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास किस चीज का उलट है, साइन थीटा का उलट है, तो ये साइन थीटा के बराबर है। यहाँ पर ये 3 डाट आपने लगाने हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1 ओवर जो हमारे पास बेटे सीकेंट थीटा है, ये भी, ये फार्मूला जो भी आप यूज करेंगे वो आपने इस तरीके से 3 डाट लगा के लिखना है, ठीक है। 3 डाट का मतलब क्योंकि 1 ओवर कोसिकेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा के बराबर है। इस तरीके से 1 ओवर सीकेंट थीटा ये किस चीज का उलट है बेटे, हमारे पास काज थीटा का उलट है, तो यहाँ पर आपने लिखना है काज थीटा के, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। अब 1 ओवर कोसिकेंट थीटा साइन थीटा के बराबर है, यहाँ पर इसकी जगह साइन थीटा पुट करेंगे, और 1 ओवर जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास बेटे काज थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर हम काज थीटा पुट करेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन थीटा वैसे आ जाएगी, ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। अब इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 ओवर कोसिकेंट की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बेटे आ जाएगी साइन ऑफ द एंगल थीटा। दरम्यान में जमा है तो अपने जमा लगाना है, ये हमारे पास काज थीटा वैसे आ जाएगी, और 1 ओवर जो सीकेंट थीटा है ये हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, फार्मूला है कि ये काज थीटा का उलट है, तो यहाँ पर हम काज थीटा इसकी जगह पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास बेटे क्या है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज हमारे पास बन जाएगी। इस तरीके से जब काज थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास मुरब्बा बनेगी, काज मुरब्बा इंटू थीटा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा का स्क्वायर जमा काज स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बेटे फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा हो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है, आइडेंटिटी है, जो कि पहला
1 के ही बराबर है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है जब जमा हो रहे हो। तो ये भी आपने 3 डॉट लगा के ये वाला फार्मूला आपने इस तरीके से शो करना है कि ये हमारे पास क्योंकि फार्मूला है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बेटे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 के ही बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ गया, जो कि हमारे पास बेटे क्या है, राइट हैंड साइड ही तो है। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करना था कि ये चीज हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूफ कर लिया। यहाँ पर देखें ये जो क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर 1 के बराबर इसको प्रूफ करना था, तो इसी तरीके से आप इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, पस साबित हुआ। ठीक है, पस साबित हुआ। तो ये आपने साबित किया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया और वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर ही आया है। तो ये हमारे पास का सबूत है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा मनफी साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज बेटे हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इसकी भी हम इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं जो कि हमारे पास बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा मनफी साइन स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में उसने क्या दिया है बेटे, वो आपने देखना है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट हैंड साइड में उसने जो साइन थीटा है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, ये वाला उसने गायब किया और इस पूरे क्वेश्चन को उसने कॉस स्क्वायर थीटा की तरफ लेके गया। तो हमारे पास बेटे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी हम यहाँ पर से कीमत निकाल सकते हैं। ये हमारे पास बेटे बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये हमारे पास पहला आइडेंटिटी है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा नहीं है तो इसको खत्म करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से कीमत निकाल के उसको कॉस में लेके जाएंगे। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं बेटे, यहाँ पर देखें 1 है। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप इस तरफ लेके जाएं क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास माइनस आगे कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो आपने यहाँ पर 3 डॉट लगा के लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि 1 के बराबर है, और यहाँ से ही हम ये वाले वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगी 1, ये जमा कॉस स्क्वायर थीटा है, इस तरफ आके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर थीटा आपने वैसे लिखना है, दरम्यान में माइनस है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह आप ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस को आप अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर जमा, यहाँ पर देखिए 1 के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, जमा है, तो जमा से मल्टीप्लाई होगी, जमा माइनस माइनस, तो ये माइनस का 1 बन जाएगी। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस बेटे जमा बन गया और cos का स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, अब देखें cos स्क्वायर थीटा ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, तो ये दोनों जमा के हैं, तो एक ये है एक ये, तो कितना बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया और ये वाला -1 आपने लिखना है, तो ये हमारे पास -1 आ गया। यही तो हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड के बराबर है। देखें 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और ये चीज हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था वो हमारे पास ये आया है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है बेटे, राइट हैंड साइड के ही बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आया जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। तो आप क्या लिखेंगे बेटे, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से आप सिंपली ये वाले जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो यूज करके इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बेटे देखें उसने लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों दे दिए, लेकिन राइट हैंड साइड में देखें उसने cos स्क्वायर को खत्म किया और साइन स्क्वायर के अंदर पूरे क्वेश्चन को लेके गया। तो हमने वही चीज करना है कि यहाँ पर cos स्क्वायर की कीमत जो है वो लेके इसके अंदर पुट करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा। अब हमारे पास बेटे जो बेसिक फार्मूला है वो आपने लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास क्या है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में साइन में है तो cos स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू हम ले आएंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास मालूम करना होगी। cos स्क्वायर थीटा हमारे पास बेटे बराबर हो जाएगी, यहाँ पर देखें 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, जमा है, तो इस तरफ आके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी। ये आपने
यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बेटे बराबर आ जाएगी। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। ये हम cos स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास cos स्क्वायर की वैल्यू है। दरम्यान में हमारे पास क्या है, माइनस है, और ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ये वैसे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला भी माइनस में है तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास बेटे क्या हो रहा है, ये माइनस की साइन स्क्वायर थीटा है और ये भी माइनस की साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस का एक ये है, एक माइनस का ये है, तो हमारे पास क्या बनेगी, माइनस की 2 बन जाएंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बेटे यही चीज तो हमारे पास राइट हैंड साइड है। देखें यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास बेटे क्या है, राइट हैंड साइड ही तो है। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, बस साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के ही बराबर है। तो यही चीज हमें क्या करना था, साबित करना था। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा ओवर काज थीटा बराबर है काज थीटा ओवर 1 जमा साइन थीटा। ये चीज हमारे पास प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेटे कोई हमारे पास बेसिक फार्मूला नहीं लग रहा, आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ले लेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा ओवर काज थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आप राइट हैंड साइड में देखें, यहाँ पर 1 जमा साइन थीटा ये किस तरीके से आया है, तो ये चीज जाहिर कर रहा है कि इसको उसने क्या किया बेटे, रैशनलाइज किया, यानी कि इसकी जो हमारे पास शुमार कुनंदा है ये वाला रकम ऊपर वाला 1 माइनस साइन थीटा, इसकी मुखालिफ लेके इसको क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और तकसीम भी किया। तो हम यही चीज ले लेंगे बेटे, क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है, ये चीज हमारे पास आएगी, नीचे हमारे पास काज थीटा, इसी तरीके से आपने लिखना है। अब आपने क्या करना है, आप 1 जमा साइन थीटा से क्या करेंगे, ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। ये चीज बेटे हम कर सकते हैं, हमने 1-2 जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें भी हमने ये चीज किया था। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि इसी चीज को हम ज़रब भी देंगे तकसीम भी। यहाँ पर देखें ये चीज इससे कट जाएगी तो ये 1 के बराबर आ जाएगी, 1 किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, इनके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 जमा साइन थीटा से ज़रब भी किया और तकसीम भी। अब ऊपर वाला रकम जो है वो हमारे पास ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास बेटे मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर वाले से 1 जमा साइन थीटा से, तो ये हमारे पास 1 जमा साइन थीटा से ये चीज मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाले रकम जो है हमारे पास जो मखरज है वो मखरज से मल्टीप्लाई होगी। तो काज थीटा हमारे पास बेटे ज़रब खाएगी 1 जमा साइन थीटा के साथ, ठीक है। ऊपर बेटे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा 1 जमा साइन थीटा। ये कौन सा बेटे फार्मूला बन रहा है, ये वाला। यहाँ पर देखें हमारे पास फार्मूला था कि a माइनस बी इंटू ए जमा बी, ये हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, जब एक दफा माइनस हो और एक दफा जमा हो तो हमारे पास ए स्क्वायर दरमियान में माइनस आ जाएगी और बी स्क्वायर ये इस चीज के बराबर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 की जगह ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन थीटा है, तो आप यहाँ पर लिख लें, इसको क्लोज करें। अब देखें ए माइनस बी है, ए जमा बी है, तो किसी को ए का स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे, दरमियान में माइनस है, और बी की स्क्वायर हमारे पास क्या आएगी बेटे, साइन थीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी की जगह हमारे पास क्या आएगी बेटे, साइन थीटा, इस चीज का स्क्वायर हम लिखेंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास ये चीज वैसी आ जाएगी जो कि हमारे पास है काज थीटा ओवर 1 जमा साइन थीटा, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। हमने सिंपली ये जो हमारे पास फार्मूला था 1 माइनस साइन थीटा 1 जमा काज थीटा जो कि बराबर है ए माइनस बी ए जमा बी, जो कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इसका बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमने सिंपली यही काम किया, यानी कि फार्मूले को पुट किया। ये आप फार्मूला जब भी लिखेंगे आपने 3 डॉट लगाना है, इसका मतलब है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमारे पास है, इसी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 का बेटे मुरब्बा जो हमारे पास है 1 ही आ जाएगी, माइनस साइन थीटा का मुरब्बा हमारे पास किस चीज के बराबर होगी, साइन थीटा का मुरब्बा हमारे पास बराबर होगी साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है बेटे, काज थीटा वैसे आ जाएगी और हमारे पास आ जाएगी 1 जमा साइन थीटा। अब ऊपर आप देखें बेटे आपने काज थीटा बनाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास बेटे फार्मूला है, यहाँ से आप देखें ये वाला फार्मूला इसने दोबारा बना के इस तरीके से किया है, साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला बेटे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा जमा हमारे पास है काज स्क्वायर थीटा जो कि हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहाँ पर देखें यहाँ से आप
आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। आप साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगी, cos स्क्वायर थीटा बच जाएगी। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास बराबर होगी 1, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस की साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास बेटे आ गया, जो कि cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज हम लेके आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह ये वाला हम cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास वही चीज वैसे आएगी, क्या है हमारे पास cos थीटा इंटू 1 जमा साइन थीटा, ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखें, जब बेटे किसी चीज की स्क्वायर हो तो आप उसको 2 दफा करके लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। एक दफा cos थीटा और दूसरी दफा cos थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं जब आपके पास मुरब्बा हो। नीचे हमारे पास क्या है, cos थीटा, ये वही चीज है वैसे आ जाएगी, ठीक है। cos थीटा इंटू 1 जमा साइन ऑफ द एंगल थीटा, ये चीज हमारे पास आ गया। अब देखें, ये जो cos थीटा है इस cos थीटा से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी cos थीटा है नीचे भी cos थीटा है। तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया बेटे, cos थीटा ओवर 1 जमा साइन थीटा। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास बेटे बराबर आ गया cos थीटा ओवर 1 जमा साइन थीटा। यही तो हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड में गिवन था, तो ये चीज हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के ही तो बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, बस साबित हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास बेटे इस क्वेश्चन का सबूत है, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपने इस्तेमाल करके इन चीज़ों को क्या करना है, साबित करना है। तो बेटे इस वीडियो का हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।